एवरीवन, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, हम हॉस्पिटल सहायक एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लगातार हिंदी की क्लासें ले रहे हैं साथियों। इसी कड़ी में आज हम 9वें लेक्चर पे हैं और यह है गद्य खंड का तीसरा लेक्चर है साथियों। इस लेक्चर में हम यशपाल की जो रचना है लखनवी अंदाज के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी परंपरा रही है, हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले उसका ब्रीफ जानकारी पढ़ते हैं, राइटर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो साथियों, ये रहा आज का टॉपिक, हिंदी क्षैतिज यशपाल का पार्ट आधारित क्या है, लखनवी अंदाज। ठीक है साथियों, इससे पहले हम ये रहा यशपाल जी के बारे में जीवन परिचय, उनका संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। यशपाल जी का जन्म पंजाब में हुआ। ठीक है, इनका जन्म 1803 में हुआ था, 1903 में हुआ था और मृत्यु 1976 में हुई। यशपाल की रचना में आम आदमी को, इनके कहानी संग्रह में देखो, यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। ये यथार्थवादी शैली के विशिष्ट लिखा साथियों जी। हाँ, ये विशिष्ट लिखा है। रचना के सामाजिक विषमत, राजनीतिक पाखंड और रूढ़िवादियों के खिलाफ इनकी रचनाएं मुखर हैं। इनके कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, बा दुलिया, फूलों का कुर्ता आदि उल्लेखित हैं। इनका झूठा सच उपन्यास भारतीय विभाजन की त्रासदी के बारे में मार्मिक दस्तावेज है। अबनीता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात आदि प्रमुख उपन्यास हैं। ठीक है साथियों, और इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, लखनवी अंदाज एक व्यंग्यात्मक रचना है साथियों जी आपकी। ठीक है साथियों, ये रहा हमारा सपनों का महल जहाँ हमें जाना है, हॉस्पिटल। निरोगी काया, निर्मल सेवा सबसे महान, ये आज का मोटो साथियों। मैं जो आपकी क्लास ले रहा हूँ प्रहलाद यादव, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है साथियों, अब हम हमारे MCQ शुरू करते हैं। चलिए आइए साथियों, ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। यशपाल जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? आंसर दीजिए, यशपाल जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? यशपाल जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? आंसर दीजिए साथियों। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1903। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आपकी स्क्रीन पर, यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर छावनी, फिरोजपुर छावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों जरा आपकी स्क्रीन पर, यशपाल ने BA कहाँ से किया? यशपाल ने BA कहाँ से किया? आंसर दीजिए साथियों।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल कॉलेज लाहौर। क्वेश्चन नंबर 4, यशपाल का परिचय किन क्रांतिकारियों से हुआ? यशपाल का परिचय किन क्रांतिकारियों से हुआ? आंसर दीजिए। इसका उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह एवं सुखदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशपाल किस धारा से जुड़े थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रांतिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशपाल की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशपाल की रचनाओं में किस वर्ग की उपस्थिति प्रमुख है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए साथियों। यशपाल की रचनाओं में किस वर्ग की उपस्थिति प्रमुख है? इसका उत्तर होगा आम आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यशपाल किस शैली की विशिष्ट रचनाकार माने जाते हैं? यशपाल किस शैली के रचनाकार माने जाते हैं? आंसर दीजिए साथियों। इसका उत्तर होगा, इसका आंसर कहाँ गया यार? इस क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यथार्थवादी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यथार्थवादी। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा आपकी स्क्रीन पर। यशपाल की रचनाएं किसके खिलाफ मुखर हैं? आंसर दीजिए साथियों। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक। झूठा सच क्या है? आंसर दीजिए। यशपाल की किस प्रकार की रचना है झूठा सच? आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। झूठा सच किस विषय पर आधारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत विभाजन की त्रासदी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। लखनवी अंदाज किस विधा की रचना है? ऑप्शन होगा, आंसर होगा सी, व्यंग। लखनवी अंदाज में किस संस्कृति पर व्यंग किया गया है?
इसका आंसर होगा परजीवी संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनवी अंदाज में लेखक किस वर्ग का कटाक्ष करता है? इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर है साथियों सामंती वर्ग। लखनवी अंदाज में लेखक ने किस वर्ग पर कटाक्ष किया? तो सामंती वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ का प्रमुख रस कौन सा है? आंसर दीजिए साथियों। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हास्य व्यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंदाज शब्द का अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटाक्ष का सही अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए, यथार्थवादी शब्द का प्रत्यय है? आंसर दीजिए साथियों। यथार्थवादी शब्द में प्रत्यय है यथार्थ धनवादी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनैतिक शब्द में मूल शब्द है? आंसर दीजिए साथियों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीति। विषमता शब्द का विलोम होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाभाविकता में प्रत्यय है? आंसर दीजिए साथियों। स्वाभाविकता में प्रत्यय है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ता। स्वाभाविक, धनता, स्वाभाविकता। सजीवता शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है? आंसर दीजिए साथियों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सजीवता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मुखर शब्द का पर्यायवाची है? मुखर का पर्यायवाची बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, त्रासदी का अर्थ है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुखद घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परजीवी शब्द का सही अर्थ है? परजीवी शब्द का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, दूसरों पर निर्भर रहने वाला। कथ्य शब्द का अर्थ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कहानी का विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रचना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसका आंसर होगा विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, समंती शब्द संबंधित है। आंसर दीजिए साथियों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जमींदार। लखनवी अंदाज में भाषा का स्वरूप कैसा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहज एवं व्यंग्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, उल्लेखित शब्द में उपसर्ग है। उतनल। उल्लेखित शब्द में उपसर्ग है तो क्या है? उत। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये रहा 31, व्यंग्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? व्यंग्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आंसर दीजिए। समाज सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भाषा का स्वाभाविकता से क्या आशय है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक किस बात पर आश्चर्य करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम व्यवहार पर। व्यंग्य साहित्य की कौन सी विधा से संबंधित है? नेक्स्ट को इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये रहा आपके सामने 35 नंबर का, कुशल का विलोम होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकुशल। रचनाकार में कौन सा समास है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने साथियों, आम आदमी से अभिप्राय है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साधारण जन। सरोकार शब्द का अर्थ है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर होगा संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट शब्द का विलोम है। आंसर दीजिए साथियों। विशिष्ट शब्द का विलोम होगा।
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सामान्य। पाखंड शब्द का अर्थ है साथियों, आंसर दीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिखावा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 जे रहा साथियों आपके सामने। लखनवी अंदाज पाठ में व्यंग का केंद्र क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। कटाक्ष करना मुहावरे का अर्थ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यंग्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों जे रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 43, वो रहा जीवता का अर्थ है। जीवता का अर्थ है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जीवंतता। इसका आंसर होगा साथियों विरोधाभास। सच झूठा सच में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों जे रहा आपकी स्क्रीन पर। लखनवी शब्द किस स्थान से संबंधित है? आंसर दीजिए। लखनवी शब्द किस स्थान से संबंधित है? इसका आंसर होगा लखनऊ। तूफान शब्द का पर्यायवाची है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंधी। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र, स्वतंत्र का विलोम होगा परतंत्र। वास्तविकता शब्द का पर्यायवाची है बी सत्यनिष्ठ, सत्यता। इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या? कृत्रिम जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों जी रहा 50 आपके सामने। 50वां क्वेश्चन। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी का। ये रहा 51। लेखक साहित्य का शाब्दिक अर्थ है। साहित्य का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रहित। इसका आंसर होगा साहित्य, संहिता, हित साहित्य। ठीक है। व्याख्या का अर्थ है विस्तार पूर्वक समझना, संक्षेप, आलोचना या विरोध। आंसर दीजिए साथियों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा साथियों क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यशपाल किस युग के साहित्यकार हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आधुनिक काल। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रांतिकारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आंसर दीजिए।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कारी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेषता शब्द का मूल शब्द है। विशेषता शब्द का मूल अर्थ है विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। भाषा की सजीवता से तात्पर्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवंत अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विभाजन शब्द में उपसर्ग है। आंसर दीजिए साथियों, विभाजन शब्द में उपसर्ग है। इसका आंसर होगा वी। दस्तावेज शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट को इस क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों लिखित प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन। रचनात्मक शब्द का विलोम होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, विनाशात्मक। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कथक का पर्यायवाची नहीं है। कहानी है, आख्यान है, गाथा भी होगा, निर्णय नहीं होगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। व्यंग्य में मुख्यतः किसका यूज होता है? बताइए साथियों, व्यंग्य में मुख्यतः किसका यूज होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हंसी भी है, तर्क भी है, कटाक्ष सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लखनवी अंदाज पाठ का उद्देश्य है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज की कृत्रिम उजागरता। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। साहित्यकार शब्द में कौन सा समास है? आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुखर का विलोम। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विषमता विषमता ही है यार। विषमता का शुद्ध रूप लिखिए। ऑप्शन नंबर ए, विषमता। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्व। लखनवी अंदाज में कौन सा भाव प्रमुख है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, हास्य एवं व्यंग्य। उपन्यास साहित्य की कौन सी विधा है?
इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गद्य। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। साहित्यिक शब्द किस भाषा से आया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम का अर्थ है? आलोचना का अर्थ है? आंसर दीजिए साथियों। आलोचना शब्द का अर्थ होगा दोष और गुणों की विवेचना। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, यथार्थ का पर्यायवाची है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, राजनीतिक पाखंड का आशय है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक दिखावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लेखनीय का अर्थ है? इस क्वेश्चन का आंसर है, उल्लेखनीय शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है विशेष रूप से उल्लेखन करने योग्य। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 74, भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? आंसर दीजिए साथियों। भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लखनवी अंदाज में लेखक का दृष्टिकोण कैसा है? लखनवी अंदाज में लेखक का दृष्टिकोण कैसा है, बताइए साथियों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंग्यात्मक। ये रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 76, सामाजिक विषमता का अर्थ है? सामाजिक विषमता का अर्थ है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, समाज में असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा साथियों जी, व्यंग्यात्मक किसे कहते हैं? व्यंग्यकार किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्यंग्य लिखने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुलिया क्या है? आंसर दीजिए। दुलिया क्या है? आंसर दीजिए साथी, दुलिया क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कहानी संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, तर्क का तूफान किसकी रचना है?
तर्क का तूफान किसकी रचना है? आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यशपाल। ये रहा आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज वाला। लखनवी अंदाज पाठ में, लखनवी अंदाज पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आंसर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिखावे से बचना चाहिए। साथियों इस प्रकार से हमने 80 एमसीक्यूज प्रैक्टिस क्वेश्चन हल कर लिए। इसके बाद साथियों आपके सामने आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनके उत्तर आपको नीचे मिलेंगे और आपको कॉपी में नोट करना है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद कुछ देर का टाइम दूंगा आपको आंसर लगाने के लिए। ठीक है साथियों। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक किस शैली का प्रयोग किया है? लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने किस शैली का यूज किया है? आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामंती शब्द का संबंध किससे है? सामंती शब्द का संबंध किससे है? आंसर दीजिए साथियों। सामंती शब्द का संबंध किससे है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मुखर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठा सच में कौन सी ऐतिहासिक घटना का चित्रण है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लखनवी अंदाज में लेखक किस पर व्यंग करता है? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाभाविकता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? स्वाभाविकता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाखंड का पर्यायवाची ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनाकार शब्द में कौन सा समास है? आंसर दीजिए साथियों। रचनाकार शब्द में कौन सा समास है? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यशपाल की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है?
यशपाल की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। विषमता शब्द का विलोम। विषमता का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपके सामने। पराजीवी संस्कृति से क्या तात्पर्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन। कटाक्ष का भाव किससे जुड़ा होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। यथार्थवादी लेखक किसे कहा जाता है? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। संजीवता का अर्थ है? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। उल्लेखनीय शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उल्लेखनीय शब्द में उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सरोकार शब्द का अर्थ है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राजनीतिक पाखंड का अर्थ है? नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वास्तविकता शब्द का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 19 वास्तविकता शब्द का पर्यायवाची है। और ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन साथियों। लखनवी अंदाज में से लेखक का मुख्य संदेश क्या है? साथियों इस प्रकार से 20 MCQs हमारे कंप्लीट होते हैं। टोटल हमने 100 क्वेश्चन लगा लिए साथियों। जो रहे उसके आंसर की आप एक बार मिला लीजिए। ये रहे 100 क्वेश्चन ऐसा। ये रहा साथियों आज का मोटिवेशन। साथियों इसी प्रकार की और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद। देखो साथियों आपका जितना सहयोग रहेगा हम उसी प्रकार से और भी अच्छी मेहनत करेंगे साथियों। ठीक है साथियों, अपना सहयोग बनाए रखें। जय हिंद जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।